घर में पड़ी हुई इन 3 चीज़ों से आप इतनी पावरफुल खाद बना सकते हैं जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है। ये फ्री की खाद है क्योंकि इसको फेंक देते हैं आप, लेकिन आप इसको अगर पौधों के लिए तैयार कर लेते हैं ना, तो फिर पौधों के अंदर चमक भी बहुत अच्छी आएगी, पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाएगी और कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, उनके ऊपर कोई भी नेगेटिव असर नहीं आएगा। तो ये कौन-सी खाद है, इसे कैसे तैयार करना है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गर्मी तो बहुत तेज़ पड़ ही रही है, ऐसे में कोई बहुत हैवी फर्टिलाइज़र अगर आप प्लांट को देते हैं तो प्लांट बर्न हो सकते हैं। तो आज मैं आपको बहुत इजी और घर में पड़ी हुई कुछ चीज़ों से बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप अपने हर तरीके के पौधे को देंगे तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट होंगे। तो देखिए, ये दो तीन चीज़ें हैं और एक ऑप्शनल है, वो भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, बकेट में पानी ले लीजिए। मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी लिया है। उसके बाद एक-एक करके हम उन सभी चीज़ों को डालेंगे जो अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी। और एक चीज़ और है, तो वो ऑप्शनल है, अगर आपका मन है, आपके पास है तो आप दे सकते हैं और अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दही लिया है, तो आप खट्टी दही का इस्तेमाल करें। जो दही 4-5 दिन पुरानी हो तो वो बहुत खट्टी हो जाती है, तो ऐसी दही लेनी है। 2 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है, खट्टी दही का इस्तेमाल किया है। तो आपको ये सारा दही उसी 1 लीटर पानी में डालने के और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है यूज़ की हुई चाय पत्ती। तो जो चाय हम बनाते हैं उसमें ये चाय पत्ती यूज़ हुई थी, फिर मैंने इसको धुल दिया था बढ़िया से और सुखा लिया था। देखिए, इसमें जो छोटी इलायची है उसको तो मैं हटा दे रही हूँ, पर अगर अदरक के टुकड़े हैं तो कोई बात नहीं, वो आप पड़े रहने दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद खूब बढ़िया से सुखा लीजिए, ताकि इसका जो मीठापन होता है इसमें चीनी का, वो अच्छे से क्लीन हो जाए। दूध का जो भी इसमें चीज़ था वो क्लीन हो जाए, क्योंकि फिर फंगस लगने का डर हो सकता है। तो इस वजह से आपको प्रॉपर अच्छे से ड्राई कर लेना है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये लगभग 1.5 नींबू के छिलके हैं और यूज़ किए हुए हैं, इनमें भी कोई रस नहीं है। लेकिन तब भी हमारे प्लांट के लिए ये छिलका बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो मैं ऑप्शनल एक चीज़ और बता रही थी। हाँ, इसको मिक्स ज़रूर करिएगा, अच्छे से मिक्स करेंगे तो ही पूरे पानी में अच्छे से घुल पाएगी। और अगर आपके पास लकड़ी की राख है, तो आप यहाँ पे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। छोटी-छोटी लकड़ियाँ लाइए, उसको जलाइए और जलाने के बाद जब वो राख हो जाएँ, उनको थोड़ा ठंडा होने दीजिए और उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लकड़ी की राख अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हल्दी का उपयोग भी कर सकते हैं। पर अगर आप हल्दी डाल रहे हैं तो फिर आपको उसी दिन डालनी होगी जिस दिन ये खाद तैयार हो जाएगी। तो अब ये सारी चीज़ें अच्छे से हमने मिक्स कर दी हैं, ये देखिए, और कुछ इस तरीके से हमारी खाद दिख रही है। चाय पत्ती देखिए नीचे बैठ गई है, लेकिन नींबू और जो दही के कुछ पार्ट हैं वो ऊपर ही हैं। और यहाँ तक कि जो हमने लकड़ी की राख डाली है ना, वो भी नीचे ही बैठ गई होगी। तो इसीलिए क्या करना है, आपको डेली एक बार दिन में इसको अच्छे से किसी लकड़ी-वकड़ी की मदद से चला देना है, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। अब इस खाद को हम कम से कम 2 दिन के लिए, बहुत ज़्यादा दिन के लिए मत भिगाइएगा, क्योंकि गर्मी है, बहुत तेज़ी से बदबू फैलती है और खाद सड़ेगी भी बहुत जल्दी। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 दिन के लिए आपको इसे भिगाना है। अगर आप कहीं जाने वाले हैं, तो या तो फिर आप लौट आइए, उसके बाद इसका अपने प्लांट को दीजिए। लेकिन ये मत सोचिए कि भिगा के चले जाएँ, फिर आप हफ्ते भर बाद 10 दिन बाद आ रहे हैं, तो ऐसा ना करें। तो 2 दिन तक भिगा के और इसको आपको किसी बर्तन से ढक देना होगा और ढकने के बाद फिर आप इसको छोड़ दीजिए छाँव वाली जगह पे। इसे टाइट बर्तन से मत बंद करिए कि बिल्कुल हवा ही ना पास हो, ऐसा रखें कि थोड़ी बहुत हवा आती-जाती रहे, तो ये ज़्यादा सही रहता है। अब 2 दिन बाद आज तीसरा दिन है और मैं आपको अब इसका अपडेट दिखा रही हूँ। ये देखिए, खाद हमारी बन के एकदम रेडी हो गई है। इसको डाइल्यूट करना है, कितने पानी में डाइल्यूट करना है ये बहुत ज़रूरी है, तो इसको जान लीजिएगा। क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि अब तो डाइल्यूट करना है खाली, लेकिन नहीं, कितने पानी में इसको डाइल्यूट करना है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब मैंने अलग से फिर एक और बाल्टी ले ली है और उसमें मैंने कुछ पानी ले लिया है और अब ये जो हमारी खाद है इसको हम छान लेंगे और उसके बाद इसे नॉर्मल पानी में मिक्स करेंगे। तो इसके लिए किसी छन्नी की मदद ले सकते हैं आप। जैसे कोई छन्नी है आपके पास या फिर आटा छानने वाली छलनी होती है, या कुछ भी नहीं है तो सूती कपड़ा ले लीजिए।
क्योंकि जो चाय पत्ती है या नींबू का छिलका है या फिर दही के जो पार्ट रह जाते हैं, वो पानी में नहीं जाने चाहिए। हमें उसको छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे एक छन्नी ली है और मग की मदद से मैं इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर नॉर्मल पानी में इसे छान लूँगी। अब ये पानी कितना है, तो मैंने यहाँ पे लगभग 4 गुना नॉर्मल पानी मिक्स किया है। तो अगर आपके पास जैसे आपने एक जग खाद बनाई है, तो यहाँ पे आप 4 जग नॉर्मल पानी उसमें मिक्स करेंगे, तो फिर हमारी ये खाद बन के तैयार होगी। छानना बहुत ज़रूरी है, छानते समय ध्यान रखें कि कुछ गिरे ना चाय पत्ती के पार्ट वगैरह। नॉर्मल सिर्फ हमें इसका जो लिक्विड होता है वही चाहिए और कोई छिलका या फिर कोई चाय पत्ती हमको नहीं ज़रूरत है। हाँ, अगर आपने लकड़ी की राख का इस्तेमाल नहीं किया है, तो यहाँ पे आप अब हल्दी डाल सकते हैं। तो लगभग आप 1 चम्मच हल्दी का उपयोग, 1 छोटा चम्मच, बड़ा वाला नहीं, 1 छोटा चम्मच हल्दी का उपयोग आप इस समय कर सकते हैं जब आप खाद बना के तैयार कर लें। जैसे इस समय हमने छान के और पानी में खाद को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब यहाँ पे आप हल्दी का उपयोग कर सकते हैं और उपयोग करने के बाद फिर इसे खूब अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मिक्स करते रहें और प्लांट को जब देंगे ना तो भी इसे मिक्स करते रहिएगा। अब इससे हमारे पौधे में फ़ायदे क्या होंगे, चलिए वो मैं बताती हूँ आपको। तो जो हमने यहाँ पे चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है वो प्लांट में नाइट्रोजन देती है, साथ ही साथ मिट्टी को भुरभुरा बनाती है और पानी को होल्ड करने की जो क्षमता होती है उसे भी बढ़ाती है। नींबू यहाँ पे क्या काम करेगा, जैसे क्या होता है हम बहुत खाद देते हैं ना, तो क्या होता है मिट्टी उस खाद को ले नहीं पाती है। तो जब आप समय समय पे बीच बीच में नींबू की जो फर्टिलाइजर होती है वो प्लांट को देते हैं, तो फिर क्या होता है प्लांट फिर से जो मिट्टी होती है वो फिर से खाद को एक्सेप्ट करना शुरू करती है। तो कभी कभी बीच बीच में 2-3 महीने में एक बार ये वाला फर्टिलाइजर नींबू वाला आप प्लांट को दे देंगे ना, तो इससे क्या होगा कि वापस से प्लांट ग्रोथ की तरफ प्रेरित होगा और फिर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। दही क्या होता है, दही में देखिए दही कीड़े मकोड़ों को दूर रखेगा, फंगस को दूर रखेगा, मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है उसको बढ़ाता है और पौधे को घना बनाने में, हरा रखने में, चमकदार बनाने में बहुत हेल्प करता है ये तीनों फर्टिलाइजर। तो ये तीनों जब एक साथ मिक्स होते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। फिर हमने इसमें लकड़ी की राख मिलाई है, उसमें पोटेशियम होता है और एंटी फंगल भी होता है। तो वो क्या होगा कि उससे फूलों की, फलों की क्वांटिटी में काफ़ी इजाफा होगा। तो इसलिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा है और कितनी भी गर्मी पड़ रही हो तब भी आप इसे दे सकते हैं। इस खाद को आप शाम के समय दें, लगभग 6-7 बजे के आसपास, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो क्या होगा ना कि जो मिट्टी है वो इसको होल्ड कर पाएगी देर तक। 15-20 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई भी ज़रूर करते रहें। इससे क्या होता है ना, मिट्टी में कोई फंगस वगैरह पनप नहीं पाता है। तो खाद से संबंधित सारी जानकारी मैंने बता दी है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।